जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे स्टूडेंट हैं जी। इनका आज माशाल्लाह चौथे सेशन में टेस्ट था, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और अपने एरिया का नाम बताओ और मेरे पास किसने भेजा था उसके बारे में भी जरा बताओ। सर मेरा नाम मोहम्मद अकील है और मैं तहसील फोटाबाद जिला भावनगर से आया हूँ। मेरे दो कज़न सर इधर इस अकेडमी से पढ़ के गए हुए हैं और कज़न मेरा नासिर नाम है उसका, उसने मुझे आपके पास भेजा था। माशाल्लाह नासिर, बहुत बहुत मुबारक हो। एक भाई आपका चला गया है, दूसरा माशाल्लाह अभी देखो इंशाल्लाह जाने वाला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे बताओ आप टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बताओ कि आपके पास ऑप्शन ओपन होता है रीडिंग और लिसनिंग। आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? सर मैंने लिसनिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा लिस्टिंग से स्टार्ट किया है। लिस्टिंग में अब जारी बात है यूबीटी टेस्ट है, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं सर कोई मुश्किल नहीं पेश आई, पहले गाइड कर देते हैं। अच्छा वो सारा गाइड करते हैं, हर चीज बताते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि लिस्टिंग आपको बहुत ज्यादा कोशिश की थी, जितना टाइम आपको मिला था उस हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, आप भी बहुत टाइम दे रहे थे। मुझे बताओ जो प्रैक्टिस की है उसमें कितना फायदा हुआ है? सर उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यानी जब आपने वो बार बार सुना है उसको तो इस वजह से आपको मुश्किल पेश नहीं आई। अच्छा मुझे बताओ कि लिस्निंग के अंदर जरा बच्चों को बताओ, क्योंकि बाकी हमारे जो बच्चे टेस्ट देना है इन्होंने ये भी बड़े परेशान है कि टेस्ट में सवाल किस तरह के आ रहे हैं। बाकी अकेडमीज के लड़के भी आपकी वीडियो देखेंगे, सबको गाइड करो जरा जाओ कि लिस्टिंग में सबसे पहला सवाल कौन सा आया था? सबसे पहला सर उसने कोई एक लफ्ज बोला था जो उधर सामने था, उसमें से सिलेक्ट करना था कि कौन सा बोला गया। हाँ 4 अल्फाज लिखे होते हैं, एक बोला जाता है। दूसरा कौन सा था? दूसरा सर खाली जगह थी, तो मतलब एक आधा लिखा हुआ था, आधा उसने बोला था, वो सामने से अटेंड करना था। ये दोनों तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, क्या फायदा होगा उससे? जी सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चले तीसरा सवाल कौन सा था? सर तस्वीर थी, 2 तस्वीरें थी। अच्छा तस्वीरें थी, उनमें से जो है कोई नाम बोला गया, ऐसा ही था? जी सर। चौथा सवाल सर वर्क के मुतल्लिक था कि ये क्या कर रहा है। यानी वो बेसिकली तस्वीरों वाला था या एक तस्वीर थी 4 तस्वीरें थी? नहीं सर एक तस्वीर थी और जो काम वो कर रहा था वो लिखे गए थे। हाँ ये प्रैक्टिस भी आपको करवाई गई है कि ये बंदा क्या कर रहा है। अच्छा उसके बाद आगे? उसके बाद सर वो स्टार्ट हो गए थे कि मतलब वो एक सेंटेंस बोल रहा था और उसका करेक्ट सेंटेंस जो जवाब उसका था वो भी लिसनिंग में, ब्लाइंड लिसनिंग में, मतलब वो आपने सिलेक्ट करना था सुन के। वहां पर सिर्फ बोला जाएगा, सवाल भी और जवाब भी। उसमें से 6 सवाल आते हैं, कितने सही कर लिए थे उस सेक्शन में? सर उसमें से मेरे तकरीबन सारे ठीक थे, कोई शायद एक आधा गलत हुआ। माशाल्लाह, इसका मतलब है जो प्रैक्टिस की थी उसी के अंदर से है या अपने आप इस्तेमाल करते हुए, अपना IQ इस्तेमाल करते हुए? नहीं सर वो वोकैबुलरी यूज हुई थी उस हिसाब से, लेकिन वो सवाल वो वाले नहीं है। हाँ सवाल वो वाले नहीं थे। जैसे अभी आपने टेस्ट किया है ना, ये सवाल वो नहीं है लेकिन तरीकाकार वही है। अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो बड़ी आसानी से आप वो हल कर सकते हो। अच्छा उसके बाद फिर टाइम का सवाल आया? नहीं सर टाइम का नहीं, सिर्फ डेट का एक सवाल आया। अच्छा डेट का सवाल आया। प्राइस का सवाल आया? प्राइस का भी नहीं आया। प्राइस का भी नहीं आया। उसके बाद आखिर में जो डायलॉग वाले सवाल आते हैं वो कितने आए? डायलॉग वाले सवाल 3 सवाल आते हैं, वैसे कितने आए? ज्यादा आए हैं, 3 से ज्यादा आए। अच्छा यानी कि उन्होंने एक सवाल काट के उधर डायलॉग वाला ज्यादा कर दिए। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग में आप जो है ना, मुझे बताओ लिस्निंग आसान लगी है या रीडिंग? सर लिसनिंग भी आसान थी और रीडिंग भी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की। हाँ माशाल्लाह इस बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी मेरी भी और इस बच्चे की भी, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिस तरह हर बच्चा अपनी जगह मेहनत कर रहा है, वहां पर जब टेस्ट आता है ये आपकी लक भी होती है। कुछ सवाल बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं तो वो फिर उनको पिक करना मुश्किल होता है। लेकिन 72.5 नंबर इस तरह के टेस्ट में लेना बहुत जबरदस्त बात है। माशाल्लाह जी, तालियां बजाएं इसके लिए।